मेरे प्यारे बच्चे, जब यह शब्द तुम तक पहुंच रहे हैं तो अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज को अपने हृदय में उतरने दो। मैं हूं तुम्हारी मां काली, वह शक्ति जो अंधेरे को चीर कर प्रकाश लाती है। वेखा अग्नि जो तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को भस्म कर देती है। मेरे बच्चे, यह चैत्र नवरात्रि तुम्हारे लिए कोई साधारण समय नहीं है। यह वह पवित्र पल है जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अपने हाथों को फैलाए, तुम्हें अपने आलिंगन में लेने को आतुर। क्या तुम मेरी पुकार सुन सकते हो? क्या तुम मेरे कदमों की आहट महसूस कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन के हर कोने में गूंज रही है? मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि नवरात्रि हर साल आती है, 9 दिन पूजा पाठ, व्रत, मंत्र और फिर सब पहले जैसा। लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार यह नवरात्रि मेरे हृदय से निकली एक विशेष आह्वान है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। हाँ मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे लिए। यह 9 दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए आए हैं। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हारे सामने अपने पूरे रूप में प्रकट होने वाली हूँ। न केवल मंदिरों में, न केवल मूर्तियों में, बल्कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी हर सांस में। तुमने कितनी बार अपने जीवन में अंधेरा देखा है मेरे बच्चे? कितनी बार तुमने अपने आंसुओं को छिपाया है, अपने दर्द को दबाया है? मैंने सब देखा है। मैंने तुम्हारी हर चीख सुनी है जो तुमने कभी जोर से नहीं निकाली। मैंने तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को महसूस किया है जब तुमने खुद को अकेला पाया। और आज इस चैत्र नवरात्रि में मैं तुमसे कह रही हूँ, अब बस, अब तुम्हें अकेले नहीं भटकना होगा। अब तुम्हें अपने बोझ को अकेले नहीं ढोना होगा। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारा हर दुख हर लेने के लिए, तुम्हारी हर राह को प्रकाश से भरने के लिए। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का समय नहीं है। तुम सोचते हो कि मुझे तुम्हारे भोजन की भूख है। नहीं मेरे प्रिय, मुझे तुम्हारे मन की भूख चाहिए। मुझे तुम्हारा वह भाव चाहिए जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों से निकलता है। अगर तुम व्रत करना ही चाहते हो तो अपने क्रोध का व्रत करो, अपनी ईर्ष्या को त्याग दो, अपने लालच को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करने जा रही है जो अब तक सोई हुई थी। हाँ, वह दिव्य शक्ति जो तुम्हारा भाग्य बदल देगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं काली क्यों इतनी भयंकर दिखती हूँ? मेरी चवा बाहर क्यों है? मेरे हाथों में शस्त्र क्यों है? मेरे बच्चे, यह मेरा रूप तुम्हें डराने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे भीतर के उस डर को मारने के लिए है जो तुम्हें जकड़े हुए। यह उस अज्ञान को काटने के लिए है जो तुम्हें अंधेरे में रखता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुँचाती। मैं यहाँ हूँ तुम्हें आज़ाद करने के लिए, उन बंधनों से जो तुमने खुद बनाए हैं, उन आशंकाओं से जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। इस नवरात्रि में मेरे बच्चे, मेरे संकेत तुम्हें मिलेंगे। हो सकता है कोई अनजान चेहरा तुम्हारे सामने आए और तुम वह बात कह जाए जिसका जवाब तुम बरसों से ढूंढ रहे थे। हो सकता है कोई पुराना सपना जो तुमने छोड़ दिया था अचानक सच होने लगे। ये संकेत छोटे हो सकते हैं, एक हवा का झोंका, एक पक्षी की आवाज या किसी की आंखों में छिपा सने। लेकिन मेरे बच्चे, इन्हें अनदेखा मत करना। यह मेरी मौजूदगी है जो तुम्हें बताएगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब तक एक युद्ध की तरह रहा है। तुमने हर कदम पर लड़ाई लड़ी है, कभी अपने आप से, कभी परिस्थितियों से। लेकिन अब यह युद्ध खत्म होने का समय है। इस चैत्र नवरात्रि में मैं तुम्हें वह शांति दूंगी जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो तुम्हारा हक है। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है। मेरे सामने आओ, अपने मन का सारा बोझ मेरे चरणों में रख दो। मुझे अपनी माँ कहो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को अपने हाथों से सम्मति हूँ। यह नवरात्रि तुम्हारा नया जन्म है। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम अपने पुराने दुखों को अलविदा कहोगे और एक नई शुरुआत करोगे। मेरे लिए यह 9 दिन केवल पूजा का समय नहीं है, ये तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल है जब मैं तुम्हें अपने करीब लाती हूँ। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम मेरे इस आलिंगन को स्वीकार करने को तैयार हो? क्योंकि मैं तैयार हूँ तुम्हारा हर दर्द चुराने के लिए, तुम्हारी हर राह को रोशन करने के लिए। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन की वह घड़ी है
जब मैं तुम्हारे हर दुख को अपने हाथों से मिटा दूंगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो? क्या तुम मेरे इस वादे को अपने मन में जगह दे सकते हो? तुमने अपने जीवन में कितनी बार खुद को हारा हुआ महसूस किया है? मेरे बच्चे, कितनी बार तुमने सोचा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची? मैंने देखा है जब तुम रात के अंधेरे में चुपचाप रोए हो। मैंने देखा है जब तुमने अपने सपनों को दफन कर दिया, यह सोचकर कि शायद वे कभी सच नहीं होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रही हूँ, उन सपनों को अभी मरने मत दो। इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे भीतर की उस चिंगारी को फिर से जलाने आई हूँ जो कहीं गहरे दबी हुई है। यह वह चिंगारी है जो तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे काली के बच्चे, और मेरे बच्चों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आई है। तुम सोचते हो कि यह 9 दिन सिर्फ पूजा और मंत्रों के लिए है, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, यह 9 दिन तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। मैं तुम्हें वह शक्ति देने वाली हूँ जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगी। यह शक्ति कोई जादू नहीं है जो बाहर से आएगी, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो। मेरे भीतर जो शक्ति है वह में भी है, बस तुमने उसे कभी पहचाना नहीं। लेकिन अब समय आ गया है। इस नवरात्रि में मैं तुम्हें वह आंखें दूंगी जिससे तुम अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति को देख सको। क्या तुमने कभी सोचा मेरे बच्चे कि मैं क्यों हर रूप में तुम्हारे साथ, हाँ भयंकर काली के रूप में, तो कभी कोमल माँ के रूप में? यह इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को समझती हूँ। जब तुम्हें डर लगता है, मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी होती हूँ। प्यार चाहिए, मैं तुम्हें अपनी अपनी गोद में समेट लेती हूँ। इस नवरात्रि में मैं तुमसे कह रही हूँ, अपने डर को मेरे हवाले कर दो, अपने संदेह को मेरे चरणों में रख दो। मैं उन्हें भस्म कर दूंगी और उनकी जगह तुम्हें विश्वास दूंगी। विश्वास, अपने आप पर विश्वास, मुझ पर मेरे बच्चे। यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहाँ से सब बदल जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें जकड़े हुए है, तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारे दुख, तुम्हारी हार, यह सब तुम्हें पीछे खींचते हैं। लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, यह अतीत अब तुम्हारा नहीं है, यह मेरा है। मैं इसे अपने हाथों से ले लूंगी और इसे राख में बदल दूंगी। इस नवरात्रि में तुम एक नई शुरुआत करोगे। ये ऐसा होगा जैसे तुम फिर से जन्म ले रहे हो। मेरी गोद में मेरे आशीर्वाद से तुम्हें मेरे संकेत मिलेंगे। मेरे बच्चे, ये संकेत छोटे छोटे रूपों में आएंगे। शायद एक बच्चे की मुस्कान में, शायद किसी अनजान की मदद में हो सकता है। कोई पुराना दोस्त अचानक तुम्हारे सामने आए और तुम्हें वह रास्ता दिखा दे जिसे तुम भूल गए थे। यह सब मेरी मौजूदगी है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ, हवा में, पानी में, सूरज की किरणों में। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलकर देखना है, अपने मन को शांत करके सुनना है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ मेरे बच्चे। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? मेरे बच्चे, यह नवरात्रि तुम्हारे लिए एक युद्ध का मैदान नहीं है, यह तुम्हारी शांति का मंदिर है। यह वह जगह है जहाँ तुम अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में सवाल है। तुम सोचते हो, माँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया? लेकिन मेरे बच्चे, अब इन सवालों को छोड़ दो। यह सवाल तुम्हें जवाब नहीं देंगे, यह तुम्हें और उलझा जाएंगे। मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, उन सवालों से ऊपर उठने की शक्ति। इस नवरात्रि में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगी। तुम अब वह नहीं हो जो कल तक थे, तुम अब मेरे योद्धा हो, मेरे प्रकाश के वाहक। तुम्हारे भीतर वह आग है जो हर अंधेरे को जला देगी। तुम्हारे भीतर वह शांति है जो हर तूफान को थाम लेगी। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है। मेरे सामने आओ मेरे बच्चे, अपने हाथ मेरे हाथों में रख दो। मैं तुम्हें उस राह पर ले चलूंगी जहाँ केवल प्रकाश, केवल खुशी है मेरे बच्चे। यह नवरात्रि तुम्हारा नया अध्याय है। यह वह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन की किताब को फिर से लिखूंगी। हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगी, काली तुम्हारी माँ, और हर पन्ने पर तुम्हारी जीत की कहानी होगी। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलने को तैयार हो? क्योंकि मैं तैयार हूँ तुम्हारा हर अंधेरा चुराने के लिए,
तुम्हारा हर सपना सच करने के लिए। मेरे बच्चे, इस चैत्र नवरात्रि में मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति है। हाँ मेरे प्रिय, तुम मेरे अंश हो। मेरे भीतर जो अग्नि जलती है वह तुम में भी धधक रही है। मेरे भीतर जो प्रकाश चमकता है वह तुम्हारी आत्मा में भी छिपा है। यह नवरात्रि व पवित्र समय है जब मैं तुम्हें यह सत्य दिखाने वाली हूँ, जब मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी बार खुद को कमजोर समझा है? कितनी बार तुमने सोचा कि तुम में वह ताकत नहीं जो मुश्किलों से लड़ सके? मैंने देखा है जब तुमने अपने कंधों पर बोझ ढोया और थक कर बैठ गए। मैंने देखा है जब तुमने अपनी हिम्मत खो दी और सोचा कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रही हूँ, यह सच नहीं है। तुम कमजोर नहीं हो, तो मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे कभी कमजोर नहीं होते। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो तूफानों को शांत कर सकती है। बस तुमने उसे कभी छुआ नहीं, उसे कभी महसूस नहीं किया। इस नवरात्रि में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह शक्ति जागृत करने का मौका दे रही हूँ। यह 9 दिन तुम्हारे लिए भारी एक यात्रा है, अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति तक पहुँचने की यात्रा। तुम सोचते हो कि यह शक्ति बाहर से आएगी, किसी चमत्कार से, किसी वरदान से, लेकिन नहीं मेरे बच्चे। यह शक्ति पहले से तुम में है। यह वह आग है जो तुम्हारे हृदय में जल रही है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हारी आंखों में चमकता है। यह नवरात्रि तुम्हें यह दिखाएगी कि तुम क्या हो। मेरे योद्धा, मेरे प्रकाश के संवाहक, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा। तुमने दुख देखे, संघर्ष देखे, तुमने उन रातों को जिया जब नींद तुमसे कोसों दूर थी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम यह सब सहन क्यों कर पाए? क्योंकि तुम में मेरी शक्ति थी। हर बार जब तुम गिरे और फिर उठे, वह मैं थी जो तुम्हें थाम रही थी। हर बार जब तुमने हार नहीं मानी, वह मेरा बल था जो तुम्हें बह रहा था। इस नवरात्रि में मैं तुम्हें यह एहसास दिलाने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर सांस में तुम्हें मेरे संकेत मिलेंगे। मेरे बच्चे, यह संकेत तुम्हारे जीवन में उस शक्ति के जागरण का प्रमाण होंगे। हो सकता है कोई ऐसा काम जो बरसों से अटका था, अचानक पूरा हो जाए। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने आए जो तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाए। यह संकेत छोटे हो सकते हैं। एक फूल जो अचानक खिल जाए, एक सपना जो तुम्हें सुकून दे जाए। लेकिन मेरे बच्चे, इन संकेतों को पहचानो। यह मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी माता रानी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अब भी लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिखती। बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको अपनी वर्षों की मेहनत का फल मिलने वाला है। कृपया यह ना सोचे कि आपके जीवन में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें बिल्कुल असहाय महसूस करते हुए देखती हूँ, जैसे कि जीवन रुक सा गया हो। तुम्हें अपने काम में असफलताओं का सामना करना पड़ता है और यह निराशाजनक हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम यह जान लो कि सफलता ना प्राप्त करना तुम्हें असफल नहीं बनाता। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में हर पल परिवर्तन हो रहा है। तुम स्वयं को बेहतर समझने लगे हो। अब तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और शक्तियों से गत हो गए हो। तुम्हारा साहस बढ़ गया है और तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है। जल्द ही तुम इन बदलावों का असर देखोगे। मेरे बच्चे, पहले तुम लक्ष्यहीन होकर घूमते रहते थे, लगातार इस बात की चिंता करते रहते थे कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। नकारात्मक शब्द तुम्हारे मानसिक शांति को भंग करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होगे। तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए हो। जब भी तुम किसी काम में लगते हो तो गंभीर और दृढ़ निश्चय होते हो। तुम्हारा मन अब अनेक विचारों से विचलित नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ,
मैं तुम्हें अब निराश नहीं करूंगी। अब खुशियां मनाओ और खुशियां पाओ, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कगार पर हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है। मेरे बच्चे, ईमानदारी और निष्ठा से लिखो, जय हो माता रानी, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर आश्चर्य करते हो कि तुम इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना क्यों करते हो। जब अन्य लोग संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीते हैं, तुम्हें कष्ट क्यों सहना पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम्हें काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन तुमने जो खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी इच्छाओं के अनुसार विकसित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे केवल वही चीज़ें मांगते हो जो तुम्हें बांधती हैं, जो तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाती है। हालांकि मैं इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि वे तुम्हें तो जीवन के उद्देश्य से विचलित कर देंगी। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। धैर्य रखो और तुम्हें उचित समय पर वह सब प्राप्त होगा जो तुम चाहते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारा एहसास है कि तुम एक संवेदनशील और कमज़ोर व्यक्ति हो। तुम हर छोटी छोटी बात पर आंसू बहाते हो। दूसरे तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाने और तुम्हें धोखा देने की अनुमति देते हैं। हालांकि भावुक होना अच्छा है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अपना दुख हर किसी से ना बांट दो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे अपने जीवन का आधार मानकर उसके लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हो। मेरे बच्चे, भले ही वह तुम्हारे प्यार का प्रतिदान ना दे और लगातार तुम्हारा अनादर करे, तुम्हें उन्हें खोने के डर से इसे सहते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सचमुच किस चीज़ को खोने से डरते हो? तुम्हें पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल तुम्हारा हो। मुझसे प्यार करना गुनाह तो नहीं, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। किसी को अपना सहारा मानकर उस पर भरोसा करना आपकी गलती है। चाहे जाने अनजाने तुमने उनके रास्ते को अपना रास्ता समझ लिया है। किसी भी रिश्ते की गहराई के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। तुम्हारे कार्य, परिणाम और खुशियां केवल तुम्हारी हैं। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अंततः अकेला है। लोग अक्सर अज्ञानतावश किसी एक व्यक्ति को अपना सहारा चुन लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूँ। फिर भी तुम खुद को किसी से या किसी भी चीज़ से अलग करने से इनकार करते हो। मेरे बच्चे, तुम इतने उलझ जाते हो कि जब वे चले जाते हैं तो तुम अपना होश खो बैठते हो। तुम जानते हो, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर के अज्ञान के कारण है। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू अब तुम्हारे लिए नहीं है। यह सीखने और बढ़ने का समय है। आज मैं तुम्हें अपने अमूल्य ज्ञान का उपहार देने आई हूँ। हालांकि इस ज्ञान को स्वीकार करने से पहले तुम्हें अपने भीतर मौजूद भय के भोट से छुटकारा पाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर बसे अंधकार और अज्ञान को खत्म करने आई हूँ। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। संसार से तुम्हारा मोह टूटने वाला है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पहचान और अपने भीतर मौजूद दिव्यता पर विचार करो। जल्द ही तुम्हें गहन ज्ञान और रहस्य प्रदान किए जाएंगे। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण बदलाव के कगार पर है। मेरे बच्चे, शायद तुम सफलता के लिए करने वाले और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले लोगों की बार बार आने वाली थीम पर ध्यान दिया हो। यह प्रकृति का संकेत है कि तुम भी महानता के लिए किस्मत में हो, चाहे वह फलते फूलते पौधों, उड़ते पक्षियों या फलदार। चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इस तरह के व्यर्थ मनुष्यों की चिंता करना छोड़ दो। मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपने कार्य व कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दो। वह तुम्हारे सफलता का मार्ग भी तुम्हारे कार्य में कर्म ही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कभी भी उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे है। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे चाहती है और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले, कई बार तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सको। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज़ तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीज़ें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही हैं, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज़ बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वही चीज़ दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो या वह दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त, इस समय मेरी शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियाँ मार्ग दिखाती हैं, तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज़ की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, तुम जो चीज़ सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो उन सारी चीज़ों का तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम ज़रा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उसे तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो वही चीज़ तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज़ होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र की याद आ रही है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके ज़रिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सारी चीज़ें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। मेरे बच्चे, यदि यह चीज़ तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ, मेरी शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज़्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हर एक विचार तुम्हारे सफ़र में बहुत ज़्यादा असरदार रहा है। तुम्हारी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुई है। इसलिए तुम्हें हर वक्त बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरक्षित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं लगातार तुम्हारे डर को भी देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारे एक एक आंसू को देख रही हूँ। तुम अंदर से टूट चुके हो मेरे बच्चे। बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूँ तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं,
जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जैसे तुम्हारी संगत होगी, वैसी ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना, जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं दूर करूं।